दूसरा प्रश्न हमारे कर्णानी योग से संबंधित है। अस्थिर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसके उदय के निमित्त से शरीर के धातु उपधातु स्थिर नहीं होते और शरीर म्लान हो जाता है, यानी ग्लानि शोक कुम्भलाना होता है। इसका प्रभाव जीव के भावों पर भी पड़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी भी क्या इसी से होती है, और अगर होती है तो इस लूप से बचने का उपाय क्या है? देखो, इस समय तो ऐसा है, कर्णान योग से बीमारी और उसका एक तरह से इलाज, ये दोनों ही बताना है इसमें, कि जो हमें बीमारियां होती हैं और उनका सही उनको दूर करने का उपाय, एक कर्णान योग की तरफ से भी देखेंगे। देखो, हर एक का अलग अलग, द्रव्यान योग अलग उपाय करेगा, चरणान योग कहेगा ये खाओ वो खाओ, ये नहीं पियो वो नहीं पियो, अध्यात्म द्रव्यान योग अलग कहेगा। अब यहाँ कर्णान योग से बुलवाना है। कर्णान योग के अनुसार जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो वात पित्त कफ आदि जो भी समस्याएं हैं, अथवा धातु उपधातुओं का जो बैलेंस नहीं बनना, उससे जो बीमारियां होती हैं, कर्णान योग जवाब देगा अस्थिर नाम कर्म के उदय से। जिसके अस्थिर नाम कर्म का उदय है वह बीमार होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। और स्थिर नाम कर्म का उदय आ जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहे ऐसे कैसे, हाँ ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा जब डॉक्टर भी फेल हो जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। आप लोगों के भी सबके अनुभव होंगे, मेरा मैं बता देता हूँ एक दो मिनट में। अभी जब कोरोना काल आया था तो ये जो बहुत सारी जो सब समझ अपने ऑनलाइन और ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे, तो सबको अपने अपने तरह की समस्याएं खड़ी हुई। मुझे भी हो गई थी। ये रोज छः पाँच पाँच छः छः घंटे ऑनलाइन क्लास प्रवचन करते थे, तो गले में बहुत तकलीफ हो गई थी, इतनी के बात करने में भी दिक्कत होती थी। प्रवचन तो जबरदस्ती लेते थे कि वो उसके बिना रह ही नहीं जाता था, तो बोल के बस दिन भर रेस्ट करते थे। तकलीफ वहां गले से फिर पूरे कान पर, फिर सिर पर, फिर पूरा ऐसा वो टाइट होता था। साल डेढ़ साल हमने बहुत प्रयास किया, इनसे पूछा, और अपने इंडिया में तो सारे लोग डॉक्टर हैं, जिससे बात करो वो सभी डॉक्टर हैं, वो हर एक अपना इलाज बता देगा। तो जिससे पूछो वही इलाज बताए, तो सब वैरायटी के इलाज करा लिए, दिखा लिए, साल डेढ़ साल निकाला, लेकिन कुछ भी अंतर नहीं आया। फिर हमने सोच लिया कि अब हमें कुछ नहीं करना, अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत मेहनत कर ली, बोर भी हो जाते ना। अब ठीक है, अब कुछ हो ही नहीं रहा, हटा, अब कुछ नहीं करना, जो होगा होना हो जाएगा, जिस समय होना हो जाएगा। फिर वो तो भावनाएं पवित्र रखी आध्यात्मिक दृष्टि से, और समझ लो क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से वहां से, और यहाँ पर स्थिर नाम कर्म का उदय, वो बंद भी हुआ होगा, बंद हुआ तो उदय आने लगा, तो ऑटोमेटिक ही गला ठीक होने लग गया, तो कहीं कोई समस्या नहीं। माने ऐसी ही हमने और भी बहुत लोगों के देखे हैं, इलाज कराते कराते थक जाते हैं, और जब इलाज बंद कर देते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। कोई कहे ये तो कोई कोई केस है एक्सेप्शनल, ज्यादातर तो इलाज कराने से ही ठीक होते हैं। वे ज्यादातर नहीं, उनके यदि स्थिर नाम कर्म का उदय आए तो ही ठीक होते हैं। यदि नहीं आएगा तो डॉक्टर भी दवाइयां बदलता रहेगा, ये लो 3 दिन, इससे ठीक ही नहीं हुआ तो अगली एक्सपेरिमेंट, वो नहीं हुआ तो अगला एक्सपेरिमेंट, कहीं ना कहीं तो चलता रहता है। और जहां वो स्थिर नाम कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। असली तो वही है। फिर उसके बाद ये जितनी भी समस्याएं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी होना, ये सारी चीजें, माने वो समस्या हुई अंदर अस्थिर नाम कर्म के उदय से, तो सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ाहट, ये ना वो सारी समस्याएं वहां से। तो अब कोई कहे कि इसका उपाय क्या है, ये बीमारियों को दूर करने का यही है कि हम अस्थिर नाम कर्म को ना बांधें। तो कोई का अस्थिर नाम कर्म को नहीं बांधना हो तो उसका क्या उपाय है? उसका यही उपाय है कि जैसे अपनी, एक तो इस अध्यात्म ही है सर्वोत्तम, तो अपने परिणामों को व्यवस्थित रखना, धार्मिक कार्यों में लगे रहना, और अपने
मंदिर पूजन भक्ति स्वाध्याय चिंतन मनन। इसके अलावा जो लोक व्यवहार की दृष्टि से यदि कोई बीमार है उसकी सेवा करना, उसका ध्यान रखना, परस्पर में परिवार में भी एक दूसरे का ध्यान रखना। यदि हम उसके इलाज को सावधान रहेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ही स्थिर नाम कर्म बंधेगा, और स्थिर नाम कर्म बंधेगा तो उसका उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फल देगा, तो हम ठीक हो जाएंगे।